हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 25th, डेट है 22 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा सिमेट्री। जब तक हम करते आ रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको वर्कशीट में इस तरीके से फिगर दी हुई है। ये फिगर थोड़ा प्रिंट इसका सही नहीं निकला, लेकिन आप वर्कशीट में अपना देखना। तो ये हमें कौन सी फिगर दी है? मंडाला आर्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें पूछा व्हाट शेप्स डू यू ऑब्जर्व इन द अबव आर्ट। तो इस शेप के अंदर आपको कौन कौन सी शेप्स दिखाई दे रही हैं? तो आप देखेंगे जैसे ये जो कॉर्नर पे बने हुआ है, ये हमारा एक रोम्बस बना हुआ है। तो आपको रोम्बस शेप इसमें दिखाई देगी। रोम्बस के बाद ये हमारा एक, सबसे पहले एक रोम्बस, फिर आप अंदर ये वाली शेप पे जाएंगे तो ये हमारा एक ट्रेपीजियम बना हुआ है। दूसरी शेप हमें दिखाई देगी एक ट्रेपीजियम की। इसी तरीके से जब हम इसमें शेप में आगे जाएंगे तो ये इस तरीके से ये हमें एक काइट की शेप भी दिखाई दे रही है। ये काइट भी आ गया। ये जो बने हुए हैं इसके आगे ये स्क्वायर आ गया, एक स्क्वायर की शेप भी हमें दिखाई दे रही है। और इसमें और थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये एक ट्राइंगल भी हमें इसमें दिखाई देगा। ये वाली शेप, ये ट्राइंगल। तो आप ज़्यादा जब वर्कशीट देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें थोड़ा इमेज ब्लैक है। तो ये सारी शेप्स हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही था। और जब ये एक पूरा बना हुआ है, जब सारा पॉइंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो उसी से हमें एक सर्कल भी दिख जाएगा। तो ये सारी शेप्स हैं जो हम इस शेप में, इस मंडाला आर्ट में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि आपके पास कौन कौन सी शेप्स हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर। सेकंड है चूज एनी शेप फ्रॉम द अबव। इन शेप्स में से आप कोई भी एक शेप अपने आप चूज करेंगे, फिर राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखेंगे। तो सपोज हमने लिख लिया ट्राइंगल, तो हमने चूज कर लिया इसमें ट्राइंगल, तो हमने उसका नाम लिख दिया फर्स्ट पार्ट का इसका ट्राइंगल। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन इट। अब आपको पता है ट्राइंगल की शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का भी डिपेंड करता है, हमने प्रीवियस क्लास में करा था इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल। आइसोसेलेस में एक लाइन ऑफ सिमेट्री थी, इक्विलेटरल में 3 और स्केलिन में एक भी नहीं। तो अगर हम सपोज करके चलते हैं ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? एक तो ये आ जाएगी, एक ये वाली आ जाएगी इस तरीके से, और एक इस साइड से। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन इट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दैट शेप। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 बार ये शेप घूम के हमें वापस सेम ट्राइंगल दिखाई देगा। नेम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अब इसी से सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग्स में, जैसे आप चिप्स खाते हैं, जो बिंगो चिप्स होते हैं, वो भी ट्राइंगल की शेप में है। इसी तरह से आप कोई भी जो आपके आसपास है, जो आप ट्राइंगल की शेप में देख सकते हैं। जब कोई भी आप रोड पे जाते हैं, कोई बोर्ड आपको ट्राइंगल की शेप में दिखाई देगा। तो इस तरीके से कोई भी आप एग्जाम्पल अपने आसपास की शेप से डेली जो आप देखते हैं उसमें से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ ड्राइंग्स दी हैं, और क्वेश्चन है ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन फॉलोइंग फिगर्स। इनमें हमें इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो अगर आप इस प्लस के साइन को देखें तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक तो इस तरीके से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और एक इस तरीके से। और आपको बताया भी था लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है आपके पास? आप इसमें यहाँ पे मिरर रख के देख सकते हैं। अगर हम एक लाइव एग्जांपल अभी देखें, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई उस पर मिरर रख दिया, तो आप देखेंगे मिरर के अंदर आपको शेप दिखाई दे रही है। जितनी शेप हमने कवर करी है वही शेप हमें सेम दिखाई देगी। इस तरीके से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखो, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखें तब भी आपको जिस लाइन पे हमने रखा मिरर के अंदर इस साइड ये शेप दिखाई दे रही है। तो ये इसलिए इस प्लस के निशान में हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ऐसी नेक्स्ट शेप हमें एक क्रिसमस ट्री की तरह दिया हुआ है। आप देखो, अगर आप इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो ये छोटा सा एक और आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसकी वजह से आपको इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना मिरर रखते हैं, ये आपने अपना मिरर रखा, आपको यहाँ पे ये मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है क्रिसमस ट्री बना हुआ है, और इस कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा ये एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स भी रखा हुआ है। लेकिन जब आप मिरर हटा के देखेंगे तो इस कॉर्नर पे हमारे पास कोई भी गिफ्ट बॉक्स नहीं रखा।
तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। हाँ, अगर ये बॉक्स नहीं होगा तब हम इसमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ऐसे ही है जो एलियन एक का मास्क दिया हुआ हमें, इसमें भी अगर आप अपना मिरर रख के देखेंगे, इस तरीके से आप प्लेस करेंगे तो जितना आप उसे ढकेंगे सेम आपको आपके मिरर में दिखाई देगा। तो इसमें भी जो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी, ये आ जाएगी इसकी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आता है ये 6 का कार्ड। अब इस कार्ड पे आप देखोगे 3 शेप्स इधर दी हुई हैं, 3 इधर। अगर आपने यहाँ मिरर प्लेस किया इस पॉइंट पे, अब आपने इस पॉइंट पे मिरर प्लेस किया तो आप देखेंगे कि आपको कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है उसमें आपको उस तरफ 6 भी दिखाई देगा। बिल्कुल इस कॉर्नर पे इधर 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे एक्चुअल कार्ड में तो इस कॉर्नर पे 6 नहीं है। इसी तरीके से जो ये शेप है वो भी इस कॉर्नर पे नहीं है। तो इनमें हमारी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो आपने देखा प्लस में हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ऐसी मास्क में हमारे पास वर्टिकल, और ये 2 जो शेप्स हैं इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक ये शेप दी हुई है और एक ये, इसमें से हमसे पूछा इन द फॉलोइंग फिगर्स विच इज द लाइन ऑफ सिमेट्री M1 और M2 और बोथ। किस में M1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, किस में M2 है और किस में दोनों है। तो फर्स्ट शेप जब आप देखेंगे, अगर आप इसकी बात करें इस लाइन की M1 की, तो जो इसके ऊपर है वो ये आपको इसके बिल्कुल नीचे दिखाई देना चाहिए। तो M1 के ऊपर एक ट्राइंगल शेप दिखाई दे रही है, क्या आपको नीचे ट्राइंगल शेप दिखाई दे रही है? ये देखो ध्यान से, अगर हमने उस M1 के ऊपर अपना मिरर प्लेस किया तो आपको देखो स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम हटाते हैं तो हमें वो नीचे ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा। तो M1 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। M2 की बात करें तो जो M2 में लेफ्ट में आपको इस लाइन के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वही सेम आपको लाइन के राइट में दिखाई देगा। हमने ये मिरर प्लेस किया तो आपको देखे ना कि यहाँ पे जो लेफ्ट में है वही सेम आपको जो मिरर में दिखाई देगा, मिरर में दिख रहा है बिल्कुल सेम शेप दिखाई दे रही है, और इसे हटाते हैं तब भी सेम शेप है। तो इसमें M2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो फर्स्ट फिगर में हमारे पास सिर्फ M2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, M1 नहीं है। ऐसे जब आप इस फिगर को अपने आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इसमें आपको M1 और M2 दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, M1 भी होगी और M2 भी होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि मिरर पे अंदर सेम एरो जैसी ऊपर बनी है ऐसी एरो नीचे बनी है। तो इसकी ये तो इसलिए होगी M1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर हम M2 लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो M2 लाइन ऑफ सिमेट्री भी आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे हमने सिमेट्रिक लाइन के ऊपर मिरर प्लेस किया तो जैसा आपको मिरर के बाहर है ऐसे सेम शेप मिरर के अंदर दिखाई देगी, और जब इसे हटाएंगे तब भी सेम शेप बनी हुई दिखाई देगी। इसलिए हमने कहा इसमें M1 और M2 दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये फिगर दी हुई है, इसमें हमसे पूछा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें इसे, तो ये आपकी एक स्क्वायर शेप या कहो कि रोम्बस इस तरीके की शेप बनी है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक बार ये पॉइंट जब हम इसे रोटेट करेंगे तो घूम के इधर आ जाएगा, तब भी हमें सेम शेप दिखाई देगी। जब दोबारा रोटेट करेंगे फिर इधर आ जाएगा, तब भी सेम। इसे इधर रोटेट करेंगे तब इधर, और इधर रोटेट करेंगे तब इधर। तो मतलब 4 बार रोटेट करा तो वापस हमें सेम शेप मिलेगी। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। फिर हमसे पूछा है डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन आपको बताया था टोटल कितने डिग्रीज होती है हमारे पास 360। 4 बार हम रोटेट कर रहे हैं तो हम इसे 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 90 डिग्री। तो इसलिए बी पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।